देवाधिदेव महादेव की करुणा आप सभी पर रहे और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष दिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कथा गला खींच रहा है। एक तो मानव का शरीर कठिन और ऊपर से मानव देह अगर मान लो कहीं जहाँ तहाँ भटक रहा है तो फिर उस देह की कोई मूलता नहीं। वो देह फिर किसी काम का नहीं। शिव कृपा से भगवान शंकर की करुणा से दया से यदि ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और ये मानव की देह यदि हमको मिली है प्राप्त हुई है तो इस मानव की देह को भगवान शिव की अविरल भक्ति में लगाने का प्रयास करिए। एक छोटा सा गांव है आरी डोंगरी कच्छ कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव और उस छोटे से गांव में इतनी विशालतम शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है तो कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की आप पर बड़ी करुणा कृपा और दया है। मैं श्री जितेंद्र जायसवाल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र में जितेंद्र जी शिव महापुराण की बहुत जरूरत है और आप वो इस कथा को लेकर आए हो जैसे भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे। बहुत बहुत विराज। आज सनातन धर्म को यदि मजबूत करना है, यदि सनातन धर्म को हमें एकजुट करना है, सनातन धर्म को यदि हमें मजबूती करना है तो वो उसमें शिव पुराण बहुत मूल है। भगवान शंकर की कथा बहुत मूल है और उस कथा की मूलता है आपने मन को परमात्मा में लगाना। इस हृदय को
अपनी अविरल भक्ति को शिव तत्व तक लेकर गए। क्यों? क्योंकि मानव का देह तो मिल सकता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकता है, पर उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान की अविरल भक्ति धारण करना, भगवान का भजन करना, कथा सुनना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय तक जाना, ये कठिन है। जैसे कोई शरीर में विशेष रोग हो जाता है, और शरीर में अगर कोई रोग हो गया तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने गांव का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है, अपने गांव का जो प्राथमिक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाकर अपने शरीर की जांच करें। अब हम क्या करते हैं कि पहले प्रयास करते हैं कि शरीर में रोग आ गया तो ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया। थोड़ा सा शरीर में कष्ट आया तो हमको लगता है, आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई विद्या कर दी। पर शिव पुराण इसको नहीं मानता। शिव पुराण तो कहता है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म ऐसा होता है जिस कर्म का भोग आप उस कर्म के भोग को भोगते हैं। उस कर्म के भोग को आप और हम भोगते हैं। रोग आने पर, कष्ट आने पर, शरीर में कोई बीमारी आने पर सबसे पहले अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में जो भी चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, उनसे जांच जरूर करो। और उसके बाद जब हमारे शरीर का रोग ठीक ना हो तब किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इस शरीर की जांच कराओ, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ। साथ में ये सब कराते कराते फिर साथ भगवान शिव जी को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। क्यों? दवा के साथ में दुआ की बहुत जरूरत पड़ती है। हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में अगर अड़चन आती है तो उसमें भगवान की दुआ हो, बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता पिता की दुआ हमारे साथ लगे तो समझो कि हम उसमें सफल हो सकते हैं, हम उसमें सफलता धारण कर सकते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर
का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। दुआ चाहे वो माता पिता की हो, घर के बुजुर्गों की हो, घर के बड़ों की हो, या फिर हमारे कोई परिचित की क्यों ना, वो दुआ हमारे जीवन में हमें सफलता जरूर देती है, हमें सुख जरूर देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब घर से निकलो दो काम जरूर कर कर निकलो। पहला, घर में जो भगवान का मंदिर है, घर में जो भगवान का देव स्थान है, देवालय है, शिवालय है, उसको नमन करो, प्रणाम करो, विनय करो। दूसरा, घर से निकलते समय अपने घर का जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, उनको नमन करो, उनको प्रणाम करो। एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ चलता है तो निश्चित है उसका फल हमको मिलता जरूर है। कहीं विघ्न में हम पड़ रहे हैं, कहीं विघ्न में हम गिर गए हों, पड़ गए हों, तो उस विघ्न से निकलने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठता देते हैं। दोनों। एक होता है तराशना और दूसरा होता है तलाशना। एक है तराशना और दूसरा है तलाशना। हम तलाशते रहते हैं, ये वो सब ढूंढते रहते हैं, और तराशने में क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, तलाशना संसार में आकर हर व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो कुछ ना कुछ तलाशता ही रहता है। व्यक्ति में भी खोट ढूंढने लगता है। व्यक्ति में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश रहा है। यदि वो तलाशता नहीं और तराशने का काम करता, खुद को संवारने का, खुद को सुधारने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता, तो दुनिया में फिर कोई उसको बुरा नजर ही नहीं आता, सब श्रेष्ठ दिखते और वो अपनी जिंदगी को भी श्रेष्ठ बना बैठता, वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना। जिसने खुद को तराशा, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा। वो जीवन में बहुत तरक्की कर।
क्या करा, एक सुंदर फल कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव जी को भेंट किया। बड़ा सुंदर फल था और वो फल कुबेर जी ने भगवान शंकर को भेंट करा। तो मां पार्वती जी ने उस फल को देखा तो फल बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में थोड़ी देर बाद जब मां जगत जननी अम्बा पार्वती जी के हाथ में वो फल आ गया, बड़ा सुंदर फल था जो कुबेर जी ने भगवान शिव जी को दिया था, और शिव जी के हाथ का फल मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती के हाथ में आ गया। अब कुछ देर बाद भगवान श्री गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए और उन्होंने उस फल को देखा। अब इतना सुंदर फल था कि कार्तिकेय जी भी देखकर उसकी ओर थकित रह गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज भी उसको देखकर थकित रहे। कभी कभी ऐसा होता है, मां को मायके से साड़ी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है, और माँ को मायके से साड़ी मिलती है, वो साड़ी बहू को भी पसंद आ जाती है और बेटी को भी पसंद आ जाती है। अब थोड़ा चक्कर पड़ जाता है कि वो साड़ी जो मायके से मिली है वो माँ को भी पसंद आ रही है और बेटी को भी, बहू को भी पसंद आ रही है। अब माँ भी सोच रही है कि साड़ी को मैं पहन लूंगी, और बहू ने विचार करा यदि मम्मी मुझे ये साड़ी दे दें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी को उनके भाई ने दी, मम्मी को उनके परिवार वालों ने दी। पर फिर भी मन में भाव है कि ये साड़ी मुझे मिल जाए, ये साड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। थोड़ी देर बाद बेटी ने उस साड़ी को देखा तो बेटी के मन में भी भाव आ गया कि ये साड़ी मुझे मिल जाए तो अच्छा। इतनी सुंदर साड़ी है, ये साड़ी मैं पहनूं तो अच्छी। माँ को साड़ी अच्छी लग रही है, बेटी को साड़ी अच्छी लग रही है, बहू को साड़ी अच्छी लग रही है। अब ऐसी स्थिति में बेटी भी खड़ी हो गई और बहू भी खड़ी हो गई और कहा मम्मी ये साड़ी हमको दे दो। तो अब सास करेगी क्या, माँ करेगी क्या, बेटी को दूं कि बहू को दूं? बहू को दूंगी तो बेटी को बुरा लग जाएगा और बेटी को दूंगी तो बहू को बुरा लग जाएगा। संशय पड़ गया। उसी तरह फल अच्छा है, कुबेर जी ने दिया है, वो फल भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गया। भगवान शंकर जी ने वो फल पार्वती जी को दे दिया। पार्वती जी के हाथ में वो फल जो दिखा, उस फल को लेने की कामना श्री गणेश जी के मन में भी आ गई और षडानंद कार्तिकेय जी के मन में भी। दोनों के मन में ये भाव है कि ये फल हमें मिल जाए, ये फल हमें प्राप्त हो। जो कार्तिकेय बाबा ने देखा और कार्तिकेय जी देखकर बोले कि इतना सुंदर फल है माँ, ये फल आप मुझे दे दीजिए, बड़ा सुंदर फल है, ये फल मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए तो गणेश जी ने भी कह दिया कि ये फल मुझे मिल गया। उसी समय भगवान शिव का ध्यान गया और भगवान शंकर ने उसी पल कह दिया, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, ये फल उसी को दिया जाए। कभी कभी मेरी माताओं से निवेदन है, अगर साड़ी का चक्कर पड़ जाए कि बहू को दूं कि बेटी को दूं, तो कह देना
1 साल तक जो घर के पूरे बर्तन मांजे, साड़ी उसी को देगी। इतने में तो दोनों कह देंगी, मम्मी तुम्हारी साड़ी तुम ही रख लो, हम उस साड़ी का क्या करेंगे। पर फल की लड़ाई थी। षडानंद कार्तिकेय जी भी परिक्रमा करने गए और भगवान श्री गणेश जी भी परिक्रमा करने गए। एक चूहे पर बैठ गए, गला पकड़ रहा है बेटा माई। एक चूहे पर बैठ गए और एक मोर पर बैठ गए और दोनों परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी महाराज ने विचार करा कि ये परिक्रमा मैं कर कर आऊंगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और ये फल मेरे भाई को प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना एक काम करूं, माता पिता की परिक्रमा लगा लेता हूं, उन्हीं के आसपास घूम लेता हूं, तो उसका जो फल है वो मुझे मिल जाए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी। गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर कर फल को प्राप्त कर लिए। तो षडानंद कार्तिकेय जी महाराज लौट कर आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो प्रथम गिनती में आ गए, माता पिता की परिक्रमा कर कर उनको फल भी मिल गया, पर मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं। बात फल की नहीं है, बात है बुद्धि की, विद्वत्ता की, समझदारी। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। किसी प्रश्न को अगर लिखा जाता है तो उसका उत्तर जरूर होता है। कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई बहुत विघ्न है, तो शिव महापुराण एक ऐसी चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त हो सकता, शिव से प्राप्त हो सकता, भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त हो सकता। क्या नहीं है? हम सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ, तो हम उनसे भी कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा। आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, शंकर की आराधना करने जाइए, शिव की स्तुति करने जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाइए। आपकी जिंदगी के जितने दुख होंगे, जितनी तकलीफें होंगी, जितने कष्ट होंगे, वो मिटेंगे। एक ऑपरेशन करने के लिए अभी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में जाता है तो पहले वो भी अपने ईश्वर को याद करता है कि परमात्मा कृपा करना, ये मरीज को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं, ये हाथ भले मेरे होंगे, मैं भले कितना भी साइंस पढ़ा हूं, चाहे मैंने कितना भी विज्ञान पढ़ा हो, पर आखिरी में श्वासें देना तेरा काम है, इसकी श्वास चलती रखना, इतनी कृपा जरूर कर देना, इसको ठीक कर।
वो मेरे हाथ में नहीं है। और तू जब कृपा करेगा, तू जब करुणा करेगा, तू जब दया करेगा, तू जब कृपा करेगा, तो सब कार्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे। सब कार्य अपने आप सफल होते जाएंगे। तू कृपा कर, तू दया कर, और कृपा की ना जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम ना पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी उस परमात्मा को याद करता है। बड़े से बड़े विघ्न में जब कोई घिर जाता है, तब वो ईश्वर को याद करता है कि वो एक सत्य रूपी ईश्वर विराजमान है, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमको संभाल लेगा, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमें साथ देगा। सत्य रूपी ईश्वर। इसमें से चिड़चिड़ आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर सही चलता है, थोड़ी देर गड़बड़ हो रहा है, फिर चिड़चिड़ बोल के फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है। सत्य रूपी ईश्वर है जो संभाल सकता। अब आप लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, यहाँ पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए। किसके भरोसे आए? हमारे भरोसे पर, किसी व्यक्ति के भरोसे पर नहीं। आप शिव पुराण की कथा यदि श्रवण करने के, उस परमात्मा के भरोसे पर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए। एक बहुत सहजता की बात है, अपने घर की चाबी रोड पर चलने वाले व्यक्ति के हाथ में देकर आ जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। नहीं। एक पड़ोसी इधर रहता है, इसको कहते हैं पड़ोसी, इसको कहते हैं अड़ोसी, और पीछे वाले को कहते हैं धड़ोसी। ठीक है? एक इधर रह रहा है, एक उधर रह रहा है, एक पीछे रह रहा है। इससे भी पहचान है, इससे भी पहचान है, और उससे भी पहचान। चाबी किसको देकर आते हो? जिस पर तुम्हारा पूरा भरोसा है, चाहे वो फिर 2 घर छोड़कर रहता हो, चाहे फिर वो 8 घर छोड़कर रहता हो, चाहे फिर वो पीछे रहता हो, या भरोसा नहीं है तो तुम अपना कोई रिश्तेदार भी है उसको भी चाबी नहीं देते। अगर भरोसा है तो वो चाबी आप अपने नौकर को भी दे देते हो। भरोसा है तो चाबी फिर किसी को भी देकर आओगे, तुम्हें विश्वास है कि मेरा घर ये संभाल लेगा। ये चाबी अगर मैं इसको देकर जाऊंगा ये देख लेगा। फिर वो नौकर क्यों? फिर तुमने भरोसा रिश्तेदार पर भी नहीं करा, पड़ोसी पर भी नहीं करा, अड़ोसी पर भी नहीं करा, दड़ोसी पर भी नहीं करा। वो चाबी आपने अपने नौकर को, एक सेवक को, एक चाकर को वो चाबी आपने दे दी, वो चाबी आपने प्रदान कर दी। अर्थात भरोसा था तो चाबी दी है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, कोई भी काम करो, तुम्हारा मन पड़ जाए उस काम में आगे बढ़ जाओ, पर इतना याद रखना अपने भरोसे की चाबी परमात्मा के हाथ में, शिव जी के हाथ में देकर फिर जाना। विश्वास रूपी चाबी, भरोसे की चाबी,
देव अधिदेव महादेव को समर्पित करना, भगवान शंकर को देना। शिव को जब भरोसे रूपी चाबी प्रदान कर दोगे, भगवान शंकर को जब ये हृदय की भरोसे की चाबी आप दे दोगे कि बाबा मेरा कोई नहीं, केवल है तो केवल तू है, केवल। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरा काम आता है। महाराज जब दुनिया का कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पहुंचेगा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिस पर तुमने पूर्ण भरोसा किया है, वो शिव तुम्हारे साक्षी, वो शंकर तुम्हारी साक्षी। आया समय, एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु के मन में भी ये भाव आया कि ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना आप नहीं कर रहे हो, ये सृष्टि की रचना करने वाला तो शिव है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करने वाले नहीं, शंकर भगवान तो सृष्टि का संहार करने वाले। तब भगवान विष्णु ने कहा सुनो ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करने वाला भी शिव है। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, शिव के सिवा कुछ भी नहीं। रचना भी वो कर रहा, संहार भी वो कर रहा, और चला भी वही रहा, सब कुछ वही कर रहा, कोई दूसरा नहीं कर रहा। जो कर रहा है सब शिव ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। केवल कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ ही कर रहे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा जी संशय मिटा लो, तुम्हारे भीतर का ये संशय निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो। हम भी यही सोचते हैं, आप भी यही सोचते हैं। संसार का प्रत्येक मानव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने में रह जाता है कि दुकान में चला रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने बनाई, जमाया मैंने ये करा, मैं गाड़ी लाया, मैं बंगला लाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। यदि मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। यह मन का संशय है, आपके और हमारे भीतर का ये संशय है कि हम कर रहे हैं। तुम जिंदा हो तो कर रहे हो, निपट गए तो कौन कर रहा? क्या रोटी नहीं मिलेगी मरने के बाद? क्या घर नहीं चलेगा मरने के बाद? क्या परिवार नहीं चलेगा मरने के बाद? शिव महापुराण की कथा कहती है, यह हमारे भीतर का संशय है कि मैं कर रहा हूं। संशय को मिटाओ और अपने भीतर एक बात लेकर आओ कि हम जब जन्म लिए, हमारा जब जन्म हुआ, हम जब पैदा हुए, हमारा जब जन्म हुआ, उस समय पर हमको ये भी नहीं मालूम था कि हम कच्चे गांव में जन्म लेंगे कि रायपुर में जन्म लेंगे। जब हमारा और आपका जन्म हुआ तो आपको और हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे माता पिता कौन होंगे। आप और हमको ये भी नहीं मालूम था कि धर्म पत्नी कौन होगी, पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन नातेदार, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, कौन मिलेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। अमीर के घर में पैदा हो गए कि गरीब के घर में पैदा हो गए, ये भी नहीं मालूम था। पर हमारा पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ चला और हमने कोई अच्छा किया तो भगवान की कृपा से हमें सब कुछ जमाया प्राप्त हो गया। धन भी मिला, वैभव भी मिला, संतान भी मिली, पुत्र भी मिला, पुत्र भी मिली, रिश्ते भी मिले, नाते भी मिले, कुटुंब भी मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ। हमने जो जो सोचा था वो सब हमको प्राप्त हो गया। हमारा सब कुछ। फिर
हम क्यों विचार करें, फिर हम क्यों सोचें, फिर हमें क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि ये मैं कर रहा हूं या मैं करा रहा हूं। कुछ भी नहीं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, सब करने वाला मेरा शिव है। घर किसका, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, सब उसका, आपका और हमारा कुछ नहीं। हो सकता है आप में कोई ऐसा बैठा हो जो जन्म लिया हो तो मकान को साथ लेकर आया हो सकता है। गाड़ी साथ लाए हो, बंगला साथ लाए हो, धन दौलत साथ लाए हो, कुछ नहीं। कितनी विचित्र रीति है मेरे परमात्मा की, कितनी विचित्र रीति है मेरे भोले बाबा की कि जोड़ते तुम हो, लाते तुम हो, कमाते तुम हो, और ऐश करते हैं आने वाली पीढ़ी के लोग, आने वाली पीढ़ी के। पूछो किसी से, क्यों साहब ये मकान बनाया, कितना जोरदार मकान बनाया साहब, ये कमरा किसके लिए बनाया? अरे गुरुजी वो बड़ा बेटा है ना, उसकी शादी करेंगे तो बहू बेटा इसमें रहेंगे। ओ गुरुजी ये जो कमरा है इसमें छोटे बहू बेटा रहेंगे। मकान किसने बनाया? पिताजी ने। बंगला किसने बनाया? पिताजी ने। मेहनत किसने करी? पिताजी ने। दादाजी पिताजी मेहनत करते 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 छोटे से मकान में रहते रहते अपनी पूरी जिंदगी को निकाल देते हैं, और आने वाला विचार क्या करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा परिवार सब सुखी रहे, ये अच्छे से रहें, इनका घर अच्छे से रहे, ये दोनों इस कमरे में रहेंगे, ये लोग इधर रहेंगे, वो लोग उधर रहेंगे। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है, मालूम पड़े तुम जिस कमरे में रहने का विचार कर रहे थे, समय आने पर वो कमरा भी बच्चों को देना पड़ जाता है, और फिर एक दिन हॉल में पलंग डालकर दोनों को रहना पड़ जाता है, आते जाते लोगों को देखना पड़ जाता है। किसके लिए कमाया फिर, किसके लिए सुख देखा? शिव पुराण कहती है कुछ भी मेरा नहीं है, तुम्हारा क्या है? शिव महापुराण में भगवान ने पूछा कि तुम्हारा क्या है? तो भगवान देवादिदेव महादेव के सम्मुख में भगवान विष्णु से जब ब्रह्मा जी ने कहा आप कहते हो कुछ भी मेरा नहीं है, सब करने वाला देवादिदेव महादेव है, तो मेरा क्या है? तब भगवान विष्णु ने कहा संसार का मनुष्य हो, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे किन्नर हो, चाहे मनुष्य हो, उसका जो समय चल रहा है, जिस समय पर आप जो कार्य कर रहे हैं वो समय तुम्हारा है, उस समय में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर लो, फिर जिंदगी श्रेष्ठ बनना प्रारंभ हो जाए। वो समय तुम्हारा। अब वो समय ही हमने छोड़ दिया तो हमारा जीवन तो बेकार। अपने समय को पकड़ो, वो समय छोड़ना नहीं। उस समय को पकड़कर भगवत भजन में जब मन को लगाओगे, शिव की आराधना करोगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे,
शिव महापुराण की कथा का रसपान करोगे तो वो समय तुम्हारे अनुकूल सुख प्रदान करेगा तुम्हारे। वो एक लाइन हमारे निखिलेश भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब आप लोग बेटे ताली बजा, जब बोले मेरा तो कुछ भी नहीं तो तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे होना चाहिए। फिर से गा, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब कहे कि ये मेरा बेटा है, गुरुजी आप बताओ मेरे बेटे की शादी कब होगी, गुरुजी आप बताओ मेरी बेटी का संबंध कब होगा, गुरुजी आप बताओ मेरा ये काम कैसे होगा, तो हम निवेदन करेंगे जब तुम्हारे मुख से मेरा निकलना बंद हो जाएगा तब तुम्हारा काम अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, जिस दिन तुमने सोच लिया शिव जी की कृपा से ये पुत्र है, शिव जी की कृपा से ये पुत्री है, शिव जी की कृपा से ये बंगला है, शिव जी की कृपा से ये सब काम हो रहा है, तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर परिवार, बेटा बेटी, कुटुंब, कबीला, मकान, गाड़ी, सब कुछ शंकर चलाएंगे, सबका व्यवस्था शिव करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें तो शंकर के आश्रित हो जाना, शिव के आश्रित। और हम वही तो आश्रित नहीं हो पाते, हम आश्रित नहीं हो पाते। अभी देवघर में कथा थी, कथा के तीसरे दिन हम कथा कर कर जा रहे थे तो रास्ते में एक माता जी खड़ी हुई, तो हमने गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा रोको, बेचारी एकांत में वहां जंगल की ओर खड़ी है, क्या बात है पूछे तो सरी। तो हमने पूछा कि माता जी आप क्यों खड़ी हो, तो कहा गुरुजी एक बहन जी मेरी चप्पल पहन के गई है और वो कहकर गई है मैं अब भी आ रही। तो मैंने कहा चप्पल तुम्हारी थी? हाँ। वो आएगी? हमने कहा तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि चप्पल तुम्हारी थी, छोड़ो, जाने का प्रयास करो, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में, क्यों इंतजार कर रही हो, अगर मिलना होगी तो कहीं रास्ते में ही मिल जाएगी। अब वो महिला थोड़ी दूर चली और थोड़ी दूर चलने पर उसको उसकी सहेली मिल गई। हमारी गाड़ी तेज स्पीड में आगे बढ़ी तो हमने देखा वो खुश थी। फिर रोक कर पूछा जी जी क्या बात है? अरे गुरुजी वो तो खुद मुझे ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी और मेरी चप्पल मुझे यहाँ प्राप्त होगा, मिलेगा। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, तो वह हमसे छूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने सोच लिया ये सब कुछ तेरा है, तब कुछ भी नहीं छूटेगा। परमात्मा उसको वापस लाकर हमारे करीब में छोड़ता चले जाएगा, छोड़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो चढ़ने नावे कटी जावागी भोले मैं तेरी पत
भगवान नारायण जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया, ए ब्रह्मदेव, तुम तुम्हारे मन से ये निकाल दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी, तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का संहार करता मैं हूं। सब छोड़ दो देवादिदेव महादेव पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा, शिव कौन? भगवान शंकर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शिव है कौन? कौन भगवान शिव? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता कि ये सृष्टि शिव चला रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को स्वीकार, मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि शिव चला रहे हैं, शिव साध रहे हैं। शिव कौन है? शंकर कौन है? मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए एक विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। विशाल पर्वत। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर उस पर्वत को घुमा रहे हैं। अब किसी ने पूछा, शंकर भगवान को जानने के लिए पर्वत घुमाया? हमारा निवेदन है, भगवान को जानने के लिए उन्होंने पर्वत घुमाया। आपसे निवेदन है, भगवान शंकर को जानने के लिए आप पर्वत मत घुमाओ, बस थोड़ा सा दिल घुमा लो, थोड़ा सा मन घुमा लो, थोड़ा सा दिल को शिव तक लेकर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएगा, शिव मिल जाएगा। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, अपने मन को थोड़ा सा टर्न करें, थोड़ा मोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम जायसवाल जी के घर पर रुके हैं, ठीक है? जितेंद्र जी जायसवाल जी के यहाँ रुके, वहां से सीधा 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 अगर हम सोचें कि हमें कहीं मुड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे सीधे ही जाना है, हम कहीं नहीं मुड़ेंगे, सीधे ही सीधे जाएंगे, तो क्या कथा हो सकती है? अरे जम के तो बोलो, सीधे 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 चले जाओ, कहीं मुड़ो मत। नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे, नहीं मुड़ोगे तो तुम अपने गांव तक भी ना पहुंच पाओगे। सीधे सीधे तो रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाकर छोड़ देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में सीधा रास्ता यदि चल रहे हो, सीधे रास्ते अगर चल रहे हो, चलते रहो, पर याद रखना थोड़ा सा मोड़ चलते चलते में भगवान देवादिदेव महादेव की कथा की ओर, मंदिर की ओर लेते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाए, तुम्हारा जीवन मंजिल की ओर पहुंच जाएगा। थोड़ा सा मोड़ जाए। वो एक लाइन है ना, वो कौन से एक कोई गीत की एक लाइन है, हालांकि वो है तो फिल्मी गीत, पर उसकी एक लाइन है, मैं निकला गड्डी लेके और वो मैं निकला गड्डी लेके, उत्थे एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। एक छोटा सा मोड़, एक छोटा सा टर्न जिंदगी में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मोड़ नहीं आया, ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं संसार में जिसकी जिंदगी में कोई टर्न नहीं आया। आता है, बचपन पूरा निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, जवानी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, अधेड़ी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, और